जय हिंद दोस्तों। इंसान देखिए जीवन में सपना बहुत देखता है। जीवन में कुछ करने का, बड़ा बनने का, अच्छा पढ़ने का, बहुत अच्छा पढ़ाई करने का, बहुत अच्छा डिग्री लेने का, बहुत अच्छा एक्टर बनने का, बहुत अच्छा नेता बनने का, बहुत अच्छा ऑफिसर बनने का। सबका अपना अपना अलग अलग मिशन होता है। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। सबके पास, हर इंसान के मन में कोई ना कोई बड़ा सपना होता है। तो कुछ लोग सपना को अपने मन में ही दफना देते हैं और कुछ लोग सपना को ले करके आगे चलते हैं जीवन में और अपने सपना में सफल होते हैं। तो देखिए, जब आप कोई सपना देखें, कोई भी सपना बनाएं, तो उसके पीछे इतना मेहनत करिए, इतना जी जान लगा दीजिए, इतना कुछ कर दीजिए, इतना समय दे दीजिए कि वो सपना सफल हो जाए। सपना देखना और उसको दफनाना बहुत बड़ा बात नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन सपना देखना और उसको सफल बनाना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, इंसान के जीवन में बहुत सारा समस्या होता है। सपना देखने का तो हर कोई देखता है। इस धरती पर, इस दुनिया में हर कोई सपना देखता है। हर किसी का सपना होता है, मेरा बड़ा घर हो, मेरा बड़ा गाड़ी हो, महंगा गाड़ी हो और बहुत पैसा हो। ये सब चीज़ का भी सपना बहुत लोग देखते हैं। कुछ लोग सपना देखते हैं कि हमें समाज में बड़ा नाम कमाना है, समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। कुछ लोग सपना देखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा शिक्षा लेना है, मैं बहुत डिग्री लेना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई के मामले में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। कुछ लोगों का सपना होता है मैं IAS IPS बनूँ, कुछ लोगों का सपना होता है ट्रेन का ड्राइवर बनूँ, कुछ लोगों का सपना होता है ग्रुप D में जाऊँ। मतलब हर किसी का मन में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा सपना हर किसी के पास होता है। और सब सपना का अंदर पैसा नहीं छुपा होता है। कुछ, जैसे मोदी जी का जो सपना था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, उसके अंदर पैसा नहीं छुपा था। तो इंसान का सपना के अंदर, हर लोगों का, सभी का सपना के अंदर पैसा छुपा हुआ नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के सपना के अंदर पैसा छुपा होता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, गाड़ी बंगला हर चीज़ अपना करना है। कुछ लोगों का सपना होता है कि मुझे देश में बहुत अच्छा ऑफिसर बनना है, IAS IPS बनना है। कुछ लोगों का सपना होता है स्टेशन मास्टर बनना है। सबका अपना इच्छा, अपना मन के अनुसार लोग सपना देखते हैं और उसके पीछे मेहनत करते हैं। देखिए, आप अगर सपना देखेंगे ही नहीं तो उसको सक्सेस कैसे करेंगे? देखिए, बच्चे जो है बचपन से जब बड़ा होना चालू करते हैं, जब वो 3, 4, 5 क्लास में पढ़ते हैं, तो कुछ माँ बाप सपना दिखाते हैं, कुछ देश दुनिया सिखाता है, कुछ उनका मन सिखाता है। बच्चा का मन में खुद ही आता है कि मुझे अच्छा पढ़ाई करना है, मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे बड़ा कुछ बनना है, ऑटो इंजीनियर बनना है, BTech करना है। कुछ भी, हर किसी का मन में कुछ ना कुछ प्लान होता है। तो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, 10, 12 में पहुंच जाता है, तो फाइनली उसको किसी एक सपना का पीछे मेहनत करना पड़ता है। वो कुछ भी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, जिसका जो भी सपना होता है वहाँ पर फैसला कर लेता है और उस सपने का पीछे लग जाता है। मान लीजिए किसी को बिजनेसमैन बनना है तो MBA का पढ़ाई करता है, किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का पढ़ाई करता है। तो जिसको जिसमें जाना है वो उसके हिसाब से अपना तैयारी करता है, अपना जीवन में आगे बढ़ने का कोशिश करता है, प्रयास करता है। लेकिन कुछ लोग सपना तो देखते हैं लेकिन सपना का पीछे मेहनत नहीं करते हैं, सपना का पीछे लगते नहीं हैं। देखिए, अगर आपके मन में आ गया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप गवर्नमेंट जॉब लेकर के रहेंगे। जो IAS IPS बनता है उसका क्या समझते हैं, बहुत बड़ा सपना होता है और बहुत कम एज में वो सपना देखते हैं कि मुझे IAS IPS में ही जाना है, मुझे दूसरा कुछ नहीं करना है। मेरा 25 साल का उम्र में हो या 45 साल का उम्र में हो, हमको IAS का ही नौकरी चाहिए, हमको IPS का ही नौकरी चाहिए। तो लोग उसके पीछे लगते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत कम लोगों का होता है, किसी का सेकंड अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी का थर्ड, किसी का फोर्थ, किसी का फिफ्थ। तो कंटिन्यू लोग कोशिश करते हैं, बार बार एग्जाम देते हैं, बार बार तैयारी करते हैं अपने स्तर से, जहाँ जो भी होता है, दिल्ली जा करके, मुंबई जाके, कलकत्ता जाके, जहाँ से हो सकता है, जैसे हो सकता है, वो IAS IPS जो उनका मिशन है उसके लिए तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और उसमें निकलते हैं और सफल होकर के फिर एक IAS एक IPS के रूप में वो अपने जिला में आकर के काम करते हैं। तो जब तक आप सपना देखेंगे नहीं, जब तक सपना के पीछे मेहनत करेंगे नहीं, तो आपको जीवन में सफलता कैसे मिलेगा? जीवन में सफलता पाने के लिए, कुछ करने के लिए आपको सपना देखना पड़ेगा।
बड़ा से बड़ा सपना देखना पड़ेगा। और देखिए होता क्या है ना कि मोदी जी एक चाय वाला थे, लेकिन उस समय ही सोच लिए कि मुझे पॉलिटिक्स में जा करके कुछ बड़ा देश के लिए करना है, देश को साफ करना है, देश को अच्छा करना है। तो वो कितना कम उम्र में 14-15 साल 16 साल का उम्र में वो सपना देखे, और 50-60 साल के उम्र में जाकर के वो सपना को पूरा किया। तो जीवन में जब आदमी चाह लेगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे वहां तक जाना है, तो उसके पीछे अगर मेहनत करेगा लगन से, दिल से, मन से, तो वहां तक पहुंच ही जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है जो इंसान कर चुका है। जैसे IAS IPS बनना, बहुत लोग बोलते हैं यार हम लोगों का बस का बात नहीं, वो अमीर लोग भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी बन सकता है, आपको उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको करोड़पति होना जरूरी तो नहीं है। इसका जीता जाता उदाहरण है योगी मोदी। योगी मोदी जी का कोई भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, कोई करोड़पति घर से नहीं थे, लेकिन वो लोग आज के डेट में देश चला रहे हैं। तो ऐसे होना चाहिए, आपका मिशन टारगेट एकदम बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले जो आप सपना देख रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। उसमें कहाँ तक आपको सफलता मिल सकता है, क्या आप उसके लिए मेहनत कर पाएंगे, क्या आप उसके लिए सक्षम हैं, ऐसा ही सपना देखें। और सपना जो भी देखें, सक्षम हर चीज़ है, हर कोई कर सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी, लेकिन उसका रूट, उसका तरीका, उसका लाइन होता है, उसको उसी तरीके से उस रास्ते में जाना पड़ेगा। उस रास्ता का जानकारी भी होना चाहिए। अब पता चला कि आपको IAS IPS में जाना है और तैयारी ग्रुप D का कर रहे हैं, तो आप कैसे जाएंगे? तो IAS IPS में जाने के लिए आपको IAS IPS का जैसा तैयारी करना पड़ेगा। बड़ा बिजनेसमैन, अंबानी अडानी का जैसा बिजनेसमैन बनने के लिए उसके जैसा मेहनत करना पड़ेगा। कोई अमीर नहीं था, कोई करोड़पति नहीं था। अडानी क्या आप लगता है आपको बहुत बड़ा घर से था? नहीं, वो 12 पास होने के बाद उसका मिशन था कि मुझे बिजनेस में कुछ करना है। वो अपने घर छोड़ करके मुंबई चला गया और वहाँ पर जी जान मन से मेहनत किया है कि स्कूटर से जाता था, घूमता था। आज वो पूरा देश दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, इतना बड़ा नाम कमाया। उसी तरह अंबानी का जो, मुकेश अंबानी का जो पिता है, उनका पापा जो थे धीरू भाई अंबानी, वो अब भी कहीं नौकरी करते थे, पेट्रोल पंप में बहुत छोटा सा जॉब करते थे, बहुत कम पैसे में काम करते थे। इतना कम में काम करते थे कि ठीक से अपने परिवार का भी ख्याल नहीं रख पाते थे, लेकिन अपने जीवन में मेहनत करके इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि पूरा देश दुनिया में एक बड़ा नाम कमाए। और आज उनका बेटा भी देश दुनिया में नाम कमाया हुआ है। तो जीवन में लक्ष्य के पीछे लगना पड़ेगा। जो सपना है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका मकसद है, जहां आपको पहुंचना है, उसके पीछे लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। दिल मन जान लगा करके अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका सफलता कोई रोक नहीं सकता है। किसी भी हद तक, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, कितना भी ऊंचा चढ़ना क्यों ना हो, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, इंसान चाह ले तो चढ़ ही जाएगा। एक चींटी भी बड़ा दीवार, ऊंचा दीवार में कोशिश करता है, बार बार गिरता है, कोशिश करता है, बार बार गिरता है, लेकिन कभी ना कभी उसे सफलता जरूर मिलता है। तो कोशिश, मेहनत, इच्छा, इसमें कितना जान है उस पर निर्भर करता है आपको सफलता मिलेगा या नहीं। आपका मेहनत अच्छा होगा, आप दिल से मेहनत करेंगे, मन से मेहनत करेंगे और रास्ता सही ढूंढेंगे, सही रास्ता में चलेंगे जहां आपको जाना है, मंजिल। अब मान लीजिए जाना है मुंबई और ट्रेन पकड़ेंगे दिल्ली का, तो मुंबई नहीं जा पाएंगे ना। तो मुंबई जाने के लिए मुंबई का ट्रेन पकड़ के जाना होगा। कोलकाता जाने के लिए आप मान लीजिए बिहार का ट्रेन पकड़ लेंगे तो नहीं जा पाएंगे ना। कोलकाता जाने के लिए कोलकाता का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। तो जिस रूट में जाना है, जिस रास्ते में जाना है, जहां आपको सफलता पाना है, उसका तैयारी करिए, उसका पीछे लगिए, उसका पीछे मेहनत करिए। उसके बाद देखिए आपको कामयाबी कैसे नहीं मिलता है। सोच अच्छा होना चाहिए, प्लान अच्छा होना चाहिए, उसके पीछे लग करके एकदम कोशिश करके आगे बढ़ जाना है। चाहे जो होगा, दुनिया में हर चीज को तोड़ करके, पार करके हमें वहां तक पहुंचना है जो हमारा सपना है, जो हमारा मकसद है, जहां तक हमें जाना है। ऐसे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत लोग सपना देखते हैं और उसको जला देते हैं, आग में मन में ही रख लेते हैं। देखिए किसी को परेशानी होता है परिवार का, किसी के ऊपर परिवार का लोड पड़ गया, उनको कमाना पड़ता है, परिवार चलाना है, घर चलाना है, उसमें आकर के मजबूर होकर के वो अपना सपना को
छोड़ देते हैं। ऐसा मजबूर इंसान बहुत है। 100 में से 30 लोग तो ऐसा ही है जो परिवार और घर के मजबूरी में आकर के परिवार के समस्या में फंस करके वो अपना सपना को छोड़ देते हैं। और जो 30 लोग बचते हैं उसमें से 15 लोग कोशिश मन से करते हैं और 15 लोग बस कोशिश करते हैं। तो जो 15 लोग कोशिश के उनको तो सफलता मिल जाता है, लेकिन और जो 15 लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन मन से नहीं कर रहे हैं, वो जाना कहीं और है, चले कहीं और जाते हैं। तैयारी कर रहे हैं एसएससी का और चले जाते हैं ग्रुप डी में, तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, चले जाते हैं ग्रुप डी में। तो ऐसा भी बहुत लोग हैं कि जाना कहीं और है, चले जाते कहीं और है, बोलते हैं चलो कुछ तो मिला। लेकिन जो एकदम अपना सपना को बना लेता है, मुझे वहाँ जाना है मतलब जाना है, वो वहाँ पर जा करके ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो यूपीएससी में का टारगेट कर लिया कि मुझे यूपीएससी ही निकालना है, मुझे बड़ा बिजनेसमैन ही बनना है, वो ग्रुप डी में नहीं जाएगा, वो चाय दुकान नहीं खोलेगा, वो बड़ा ही बिजनेस का पीछे मेहनत करेगा, बड़ा ही कामयाबी का पीछे लग करके आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय।